आज हम 12th का जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी फिजिक्स जो है आपको सीखने में आसानी रहेगी। सबसे पहले इसमें जो है हम आवेश के बारे में बताते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश आपने सुना है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिनको परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिनको परमाणु कहते हैं। और परमाणु जो है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कहीं कहीं से मिलकर बना होता है परमाणु। परमाणु बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। वो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे जो होता है वो धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। लेकिन सामान्य अवस्था में पदार्थ के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। अगर हम धनावेश को ऋणावेश को जोड़े तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसीलिए सामान्य अवस्था में किसी भी पदार्थ पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश कब आता है? जब पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के दौरान किसी भी वस्तु पर चार्ज यानी कि आवेश जो है वो आता है। किस प्रकार आवेश आता है कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो उस पर धनावेश आता है, और यदि वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो उस पर ऋणावेश आता है। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाएंगे उनके बराबर ही, उनके आवेश के बराबर ही धनावेश या ऋणावेश आएगा। आवेश ज्ञात करने का जो फार्मूला है वह हमारा Q बराबर NE। यदि हमें किसी भी पदार्थ पर आवेश देखना है कि इस पर कितना आवेश है, अभी बता हमने सामान्य अवस्था में कोई आवेश नहीं होता, और उस आवेश को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि इस पदार्थ ने, इसके परमाणुओं ने कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो इस फार्मूले के द्वारा हम आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? आवेश की मात्रा है N, इस स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जितने इलेक्ट्रॉन किसी ने ग्रहण करे या फिर उसने त्याग किए, और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका आपको पता है कितना होता है? E का मान। E का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश। और प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है। एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम कौन सा आवेश? धनावेश। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जैसे पेन है, पेन को अगर हम बालों से रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर इसको हम किए तो कागज के जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े, इस पर चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? अगर हम इनको बिना बालों से रगड़े ऐसे कागज के टुकड़ों के ऊपर करें तो नहीं, तब नहीं चिपक पाते। तो ऐसे रगड़ने से क्या होता है? ऐसे रगड़ने से इस पर आवेश आ जाता है। रगड़ने से क्या आया? आवेश, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया, और ये जो पेन है चार्ज हो गया। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अगर किसी भी वस्तु पर चार्ज आ जाता है यानी कि आवेश आता है तो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे इस पेन ने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित। अब हम आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि हम सबसे पहले पेन को सर से रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद ये जो छोटे छोटे आपको पिंक कलर के जो कागज़ के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर करते हैं, और देखते हैं कि कागज़ के टुकड़े पेन के चिपकते हैं या नहीं। देखते हैं। देखते हैं, देखो पिंक कलर के जो कागज़ के टुकड़े हैं वे पेन पर चिपक गए हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं।
अब यह बात क्लियर हो चुकी है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है तो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि उन दोनों वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है। और इस बल को ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक था कूलाम, उसने एक नियम दिया कि दोनों के बीच बल जो है वो कितना लगता है। दो आवेशित वस्तुओं के बीच या दो आवेशित कणों के बीच जो लगने वाला जो बल है वो कितना है, और इस बल का नाम है वैद्युत बल। और इस बल को किसने दिया? कूलाम ने। तो कूलाम ने क्या बता? कूलाम ने यह बता कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, तो ये बल जो है दो प्रकार का हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी। आकर्षण बल कब होगा? अगर दोनों वस्तुओं पर पॉजिटिव आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, या दोनों वस्तुओं पर निगेटिव आवेश है तो तब भी उनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा। और अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है उनके बीच में आकर्षण बल होगा। तो बल दो प्रकार का होगा, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण। कूलाम के नियम के अनुसार, तो कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया कि दो वस्तुओं पर आवेश है और उनके बीच में कितना बल लगता है, ये कूलाम ने बताया। और आप इसको याद रखोगे, जितने भी अंक की क्वेश्चन है वे इससे हल होंगे। तो कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार हमने मान लिया ये हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक आवेश है, यानी कि एक वस्तु या है कोई सूक्ष्म, एक वस्तु या है, इस पर प्लस Q1 आवेश है, इस पर क्या है? Q2 आवेश है। दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह कितनी है? R है। हमें इसके बीच में बल ज्ञात करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में दो आवेशित वस्तुओं के बीच अगर हमें बल ज्ञात करना है तो कूलाम के नियम के अनुसार हम उसको ज्ञात करेंगे। तो कूलाम ने क्या बताया? जो बल है वो उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आवेश हमारे पास Q1 Q2 है, उनका गुणनफल होगा Q1 Q2 के क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। और क्या बता? जो उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। R बीच की दूरी है, इसका वर्ग क्या होगा? R स्क्वायर। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? अनुक्रमानुपाती ऊपर लिखे जाएंगे और व्युत्क्रमानुपाती नीचे लिखे जाएंगे, R स्क्वायर होगा। अब इस अनुक्रमानुपाती, इस प्रोपोर्शनल पे हटाने के लिए ये चिन्ह हमें क्या बता रहा है कि जो बल है वो बल इस पर निर्भर करता है, बल में और इसमें ये रिलेशन है। तो इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं एक कांस्टेंट ले लिया। कांस्टेंट क्या लिया हमने? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, तथा के माध्यम का परावैद्युतांक है। वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान क्या होता है? 1 होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए जो है वो के का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार इस फार्मूले के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल ज्ञात कर